प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने नोट डाउन कर लिए हैं. नाउ लेट अस राइट डाउन द प्रूफ ऑफ ऑल ऑफ देम. टोटल 9 प्रॉपर्टीज लिखे हैं. उसमें से हमारे बुक में सर आज वो प्रूव करने वाले हैं ना? यस, हमारे बुक में इसमें से 4 ही प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज, इनका प्रूफ दिया हुआ है. रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स अभी आप थोड़ा सा एडवेंचर करो, आप खुद मुझे बताना है. If you are able to do it, nice. If not, then in next lecture I will discuss the proofs of remaining properties also. ठीक है. वैसे सिलेबस वाइज देखा जाए तो ये 4 प्रूफ ही सफिशिएंट है फॉर अस टू डिस्कस इन द क्लास. बट मैंने जो 4 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दिए उनका भी प्रूफ आपको लिख के लाना है. दैट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ. तो इससे आपको ज्योमेट्री में थोड़ा खेलना कूदना भी आएगा. आप खुद प्रूफ लिखने जाओगे तब. ठीक है. सो ये 4 प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ऐसा हम प्रूफ्स लिखेंगे. प्रूफ्स हेडिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे. प्रूव दैट अपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal. ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूव करते वक्त सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. गिवन क्या है? दैट देर इज अ पैरेललोग्राम. सो वी विल से quadrilateral क्या is a parallelogram. क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया, बीच में ही बोल दिया. ABCD is a parallelogram. This is given to us. Okay. ये है गिवन. नाउ टू प्रूव क्या करना है? इसके जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स, व्हाट आर द अपोजिट साइड्स? ए बी. हमें प्रूव करने के दे आर इक्वल. सो ए बी इज इक्वल टू डी सी. एंड दूसरा पेयर है ए डी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. नाउ द प्रूफ. बिफोर प्रूफ वी राइट कंस्ट्रक्शन. सिंपल है ये प्रूफ. बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जिस भी किसी प्रूफ में रहता है वो हमेशा आपको रिवाइज करना पड़ता है, याद रखना रहता है. विदाउट दैट वी विल नॉट बी एबल टू प्रूव. तो यहाँ पे हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ डायगोनल AC. दैट इज कंस्ट्रक्शन. नाउ द फोर्थ स्टेप, दैट इज अवर प्रूफ. अभी हम क्या करेंगे? इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ट्राइंगल ABC एंड ADC कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है. और जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एनी ऑफ द टेस्ट, जो भी हमने कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट देखे हैं, एंड by that we can say that these sides will also be congruent. Corresponding sides of congruent triangles will also be the congruent. तो वहां से हमें आंसर मिल जाएगा. ये दोनों पेयर इक्वल हो जाएंगे. अभी ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली. यहाँ पे देखो, ये एंगल और ए एंगल, एंगल DCA एंड एंगल CAB. प्रथमेश जोगदंड. प्रथमेश जोगदंड. बेटा प्रथमेश, क्लास शुरू है तब बातें करना चाहिए क्या? ध्यान से सुनो. समझो ये प्रूफ आपको पूछा गया एग्जाम में, तो इसके स्टेप्स के ऊपर MCQ बना के पूछा, तो क्या करेंगे?
So sometimes this happens, आप ऑडियो ऑन हो जाता है और घर में बातें भी चलते हैं. Whenever you sit for the class, try to sit at calm place, जहाँ पे of course it's not possible for everyone at home, but during class try to sit at a place where you are not disturbed, या फिर ईयरफोन लगा सकते हैं. Okay, angle DCA and angle CAB will be congruent. Can anybody tell why? So with the help of RHS. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये ब्लू में मैंने जो निकला है क्रॉस, these two angles will be congruent, angle C and angle E. Why? Can anybody tell? Alternate angles. Very good. Alternate angles. See, observe carefully. DC and AB are parallel, and we can consider AC as transversal. AC को हमने ट्रांसवर्सल लिया, तो ये दोनों जो है क्रॉस वाले, they are alternate interior angles, and alternate interior angles are equal if these two lines are parallel. So प्रूफ में हम ऐसा लिखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, इसीलिए हम बोलेंगे कि quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore AB is parallel to DC, and consider AC as transversal. ये दो साइड पैरेलल ले रहे हैं हम, AB and DC, and AC as the transversal. तो यहाँ पे हमें ये दो एंगल्स जो है, एंगल DCA, एंगल DCA will be congruent with angle CAB. ठीक है, इसका रीजन लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, वैसे ही अगर आपने ये दो एंगल्स देखे, कौन से, एंगल DAC एंड एंगल BCA, आर दे कॉन्ग्रुएंट? कैन एनीबॉडी टेल व्हाई? Alternate angles. अगेन सेम थिंग, अल्टरनेट एंगल्स. और यहाँ पे आएगा AD पैरेलल BC. ओके, AD will be parallel with BC, and consider again AC as transversal. AC को ट्रांसवर्सल लिया, so because of that angle DAC, सुशांत खुपसे, माइक किसी सुशांत खुपसे, सॉरी सर. angle DAC is congruent with angle BCA. Again reason will remain same, alternate interior angles. और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2. ओके, ये पहले ही हमने इसीलिए लिखा क्योंकि इसका अभी यूज होने वाला है. नाउ वी विल प्रूव दैट these two triangles are congruent. तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इसीलिए ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC. ये दोनों ट्राइंगल में ADC एंड ABC, what we can say, first of all, these two things we can write. Okay, so angle DCA is congruent with angle CAB. यहाँ पे रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. और दूसरा पेयर है, एंगल DAC is congruent with angle BCA from equation 2, and we can also say that this AC side is common in both the triangles, so we can write down AC congruent with AC.
और यहाँ पे रीजन आएगा कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल का वो कॉमन साइड है. नाउ कैन एनीबडी टेल मी by which test these two triangles will be congruent? Angle side angle. Very good. Triangle ADC congruent with triangle ABC by ASA test. एंगल साइड एंगल क्यों? देखो ये दो एंगल्स है और उनके बीच में इंक्लूडेड साइड है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल में. ओके, देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और अभी अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बस काफी है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल. सो साइड AB इक्वल टू DC and side AD is equal to BC. Okay, so we can write down therefore AD is equal to BC is equal to लिखो या congruent लिखो, and another side will be AD congruent with BC and DC congruent with AB. और इन दोनों का रीजन क्या आएगा? कैन एनीबडी टेल? corresponding sides of congruent triangles. corresponding sides of congruent triangles. इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CSCT. ओके, दिस इज एक्सेप्टेबल. दोनों आप लिख सकते हैं, ये लंबा मत लिखो, ये शॉर्ट में ही लिखो जनरली, और इसको फुल मार्क्स मिलते हैं. CSCT मीन्स ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसके तीनों साइड और उसके तीनों एंगल इक्वल रहेंगे, तो ये दो पेयर साइड के इक्वल ही आने चाहिए. सो देयरफॉर वी हैव रिटन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल. इसीलिए दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट डाउन. समझ में आया कि नहीं? Sir. बस सिंपल है, डायगोनल ड्रॉ करना है और दोनों ट्राइंगल ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और वो जो दोनों एंगल्स है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल आते हैं. दैट इज द समरी ऑफ दिस प्रूफ. फास्ट लिखो. किसी Good, को sir. कुछ डाउट है क्या? Yes, sir. In a parallelogram, so second लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट opposite angles of parallelogram are equal. फिर से वन मोर पैरेललोग्राम वी विल ड्रॉ. ये बहुत सिंपल प्रूफ है. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. फिर से यहाँ पे गिवन रहेगा वही कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है. बोलो टू प्रूव में क्या आएगा? कैन एनीबडी टेल मी? Sir, can I tell? हाँ, यस. Angle A is equal to angle C and angle D is equal to angle B. Yes, opposite angles A and C and angle B and D, they will be equal. This we have to prove. Proof, यहाँ पे कोई construction नहीं है, direct proof, and proof is very easy. See, here we can tell that this angle A and angle B, अगर हमने AD और BC को पैरेलल लाइंस अज्यूम किया और इस AB को ट्रांसवर्सल लिया, अज्यूम नहीं कर रहे, वो पैरेलल है, और इस AB को ट्रांसवर्सल कंसीडर किया, तो ये दोनों जो है वो इंटीरियर एंगल्स रहेंगे. कौन से? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स रहेंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 रहता है. सो एंगल A प्लस एंगल B विल बी 180.
So we can write down like that. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम होने के कारण उनके ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे. AD will be parallel to BC and consider AB as transversal. AB को ट्रांसवर्सल कंसिडर करो. तो फिर क्या होगा? We can say angle A plus angle B will be equal to 180 degree. इसका रीजन है these are co-interior angles. Co-interior angles. ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टेक, अभी इनमें से एक एंगल हमें कॉमन लेना है. एंगल ए और एंगल डी लेते हैं. तो एंगल ए और डी अगर लेंगे तो उनका भी सम 180 आएगा. तो उनको को इंटीरियर एंगल बनाने के लिए ये DC और AB पैरेलल लेना पड़ेगा और AD को ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा. सो वी कैन से also AD parallel to, sorry, I am sorry, AB parallel to DC and consider AD as transversal. AD इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर किया तो ये दोनों एंगल जो है, एंगल डी एंड एंगल ए, दे विल बी बिटवीन द पैरेलल लाइंस, मतलब वो इंटीरियर एंगल्स है एंड दे आर को इंटीरियर एंगल्स. तो उनका सम एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी 180 डिग्री. द रीजन विल रिमेन सेम, को इंटीरियर एंगल्स. ये रहेगा सेकंड इक्वेशन. अभी फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है 180 180, तो इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगा. सो एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डी. एंगल ए दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया दैट बी इज इक्वल टू डी. ओके, और A इज इक्वल टू सी, इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, उसको बस एक लाइन में हम ऐसा लिख लेंगे. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं. एंड देयरफॉर वी कैन से एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C. हेंस प्रूव्ड. वो A इक्वल टू C वाले स्टेप्स नहीं लिखे तो भी चलेगा, बस एक लाइन में लिख लेने का सिमिलरली वी कैन प्रूव. बस यहाँ पे क्या किया मैंने, एडजेसेंट एंगल का सम 180 आता है बिकॉज दे विल बी को इंटीरियर एंगल्स, और उनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेने के बाद हमें B इक्वल टू D मिल गया. समझ में आया सबको? राइट डाउन. Yes, Good. sir. So property 3, prove that diagonals of parallelogram bisect each other. So quadrilateral ABCD is a parallelogram, ये लिखेंगे, और दोनों diagonal AC and BD intersect each other at point O, ये भी लिखना पड़ेगा given में. Quadrilateral ABCD is a parallelogram and diagonals AC comma BD intersect at point O. पॉइंट O में दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं. प्रूव क्या करना है कि वो जो पॉइंट O है दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स. दैट मींस वी हैव टू प्रूव एक्चुअली OA इज इक्वल टू OC कॉमा OB इज इक्वल टू OD. दिस वी हैव टू प्रूव. देखो, जैसे मैंने आपको बोला था, किसी भी कोई भी प्रूफ लिखते वक्त पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं,
उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन गिवन में लिखते हैं और टू प्रूव में जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम डायरेक्टली इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ में पहले ओरली बता देता हूँ पूरा। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये दो छोटे ट्राइंगल कंसीडर किए, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ओके, हाउ? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट here these two sides will be equal because these are opposite sides of a parallelogram. उसके बाद angle C will be equal to angle A in both the triangles. The reason is they are alternate interior angles. Similarly, we can say that this angle D and this angle B ulta Z हो रहा है, so again they are also alternate interior angles, they will be equal. And angles side angle by ASA test, these two triangles are congruent. और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसीलिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स OA will be equals to, अभी ये दो ट्राइंगल ले रहे तो OA और उसका नहीं, ये दो ट्राइंगल्स लेके कुछ फायदा है क्या? OA इक्वल टू OC, हाँ बराबर है। इस ट्राइंगल में OA और इस ट्राइंगल में OC बराबर है, और इस ट्राइंगल में OD एंड OB, दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी नेचुरली इक्वल अगर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट समरी यहाँ पे याद रखना है कि हमें यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय ASA टेस्ट, दैट्स ऑल। बस वही अभी लिखना है हमें प्रॉपरली। यू कैन स्टार्ट राइटिंग। तो प्रूफ में मैं लिख रहा हूँ अभी, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ले रहे हैं अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन ये एंगल C और एंगल A। सो दैट इज एंगल A जो है एंगल OAB is congruent with angle OCD। इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड, फिर से ये दो एंगल्स इक्वल है, एंगल OBA is congruent with angle ODC। Reason will be same, alternate interior angles. And one more thing, side AB will be congruent with side DC. These are opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram, इसीलिए वो दोनों इक्वल है। हर एक चीज का रीजन लिखना है, विच एवर स्टेटमेंट वी आर राइटिंग वी शुड हैव द रीजन। एंड एज वी नो कि यहाँ पे साइड जो है दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड है, सो बाय ASA टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वी कैन से triangle AOB is congruent with triangle COD by ASA test, angle side angle test। और वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स OA will be congruent with OC and OB will be congruent with OD। और इसका रीजन आएगा CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड। सर पहली स्लाइड दिखाओ ना। ये सबको समझा? हाँ सर। हाँ सर। यस सर, लिखना भी हो गया सर। Okay. Now today we will stop here. Remaining all properties you try to prove. आपको प्रूव करने के लिए वेडनेसडे तक टाइम है, एक एक दो दो प्रूफ हर रोज करो कंप्लीट। 9 प्रॉपर्टीज है, दूसरी साइड बाकी के 6 प्रॉपर्टीज का प्रूफ आज का होमवर्क। बोलो सर दूसरी साइड दिखाओ।
दूसरी स्लाइड। सर इसका फोटो भेज दो सर, मेरा रह गया है। Okay, okay. Thank you all. Bye. We will meet tomorrow Bye, for sir. parents meeting बाय सर, at गुड नाइट सर। 11 o'clock. Thank you. Bye. सर सर बोलो बोलो। सर आपने मेरा होमवर्क चेक किया सर?